दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चिटफंड कंपनियां जो बंद की गई हैं वो एक दो या तीन नहीं है, सैकड़ों ऐसी चिटफंड कंपनियां हैं जिसमें गरीब निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। और उन कंपनियों की देनदारी सेबी विभाग और ईडी जैसी जांच प्रक्रियाओं में अटकी पड़ी है। तो दोस्तों, उन सब कंपनियों का पैसा जिन्हें सेबी विभाग को देना है, उन कंपनियों का नाम हम आपके लिए लेकर आए, एक बड़ी लिस्ट लेकर आए। इन कंपनियों में भी फंसे हैं लोगों के पैसे। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपकी कंपनियों के नाम लेते हैं। और ये एक दो या तीन कंपनी नहीं, दर्जनों कंपनियां यहाँ पर ऐसी हैं जो जांच प्रक्रिया के चलते अभी तक निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाया। और ये कंपनियां लगभग 2013 और 12 से बंद की गई हैं, और कुछ ऐसी हैं जो साल 2 साल पहले बंद की गई हैं। और तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उन कंपनियों के नाम जिन कंपनियों का पैसा भारत सरकार को देना है। सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड, आज़ाद चौक थाना रायपुर। साई प्राइवेट लिमिटेड, राजेंद्र नगर थाना रायपुर। दीवानी प्रॉपर्टी लिमिटेड, तेलीबादा रायपुर। अनमोल इंडिया लिमिटेड, राजनांदा गांव। बी एन गोल्ड लिमिटेड, राजेंद्र नगर रायपुर। पी ए सी एल इंडिया लिमिटेड, थाना महोदरापारा रायपुर। आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स कंपनी, गंज थाना रायपुर। एस यू एस के प्राइवेट लिमिटेड, तेलीबांधा रायपुर। एन आई सी एल थाना डीडी नगर रायपुर। जे एस वी लिमिटेड, आज़ाद चौक रायपुर। पिनकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज, दुर्ग मिलियन माइंस प्राइवेट लिमिटेड कोतवाली। मणिपुरी, एस पी एन जे लैंड प्राइवेट लिमिटेड कोतवाली रायपुर। साईं प्रकाश प्राइवेट लिमिटेड, थाना आज़ाद चौक रायपुर। फ्यूचर गोल्ड इंफ्राबिल्ड लिमिटेड, थाना राजेंद्र नगर रायपुर। इवर लाइट लिमिटेड, थाना राजेंद्र नगर रायपुर। आई लोड इंडिया लिमिटेड, थाना उदयपुर सरगुंजा। श्री राम रियल इस्टेट लिमिटेड, थाना बादौल। शुभ साईं देवकान, थाना जहांगीर चांपा। भूमि डेवकॉन एंड एग्रोटेक लिमिटेड, बरादूवारा जांजगीर। एस वी आई एस वेल लिमिटेड, जांजगीर। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, थाना चिरमिरी कोरिया। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, थाना चिरमिरी कोरिया। रोज वैली लिमिटेड कंपनी, थाना बांदे कांकेर। एच बी एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, सिटी कोतवाली महामुंद। कोलकाता वेयर प्राइवेट लिमिटेड, थाना दुर्ग। टोंगो स्वास्थ्य कंपनी लिमिटेड, थाना छावनी दुर्ग। शुष्क इंडिया लिमिटेड, थाना मोहन नागर दुर्ग। संत गुरु साईं, थाना कोतवाली राजनांदा गांव। गरिमा रियल इस्टेट, थाना रायपुर। गुरु कृपा इंफ्रा रियल इस्टेट, थाना आजाद चौक रायपुर। मिलियन साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर, थाना कोतवाली रायपुर। जी एन गोल्ड, थाना बाकी मोगरा कोरबा। सनशाइन हाईटेक लिमिटेड, थाना उत्तरी दुर्ग। के एम जे लैंड, थाना पारागंज रायपुर। जीवन भारतीय डेवलपर्स लिमिटेड, थाना चापा जहांगीरपुर। गुरु साई रियल इस्टेट एंड एलाइट लिमिटेड, थाना चापा जहांगीर। इन कंपनियों में भी पैसा दिलाने की मांग की है, यानी कि इन कंपनियों के निवेशकों ने अपने पैसे की मांग की है। और ये सारी कंपनियां जो है एक ही स्टेट में लगी हुई थी, यानी कि एक ही स्टेट की इतनी कंपनियां जो इस स्टेट में लगी हुई हैं, और इन कंपनियों के निवेशकों ने अपने पैसे की मांग की है। और सेबी विभाग और जांच प्रक्रियाओं की तरफ से अभी निवेशकों को कोई पैसे देने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं चली गई। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त ये कुकड़ मुत्तों की तरह गली कूचों में खुली पड़ी थी कंपनियाँ, और उनमें निवेशकों के पैसे हड़पे गए या अटक गए, उसको लेकर आज हम आपको ये बताने जा रहे थे कि आज इतने निवेशकों ने एक ही ज़िले के, यानी कि एक ही प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये इतनी कंपनियां अपना जाल फैलाए हुए थी। और अब इन कंपनियों का पैसा
जांच प्रक्रियाओं के द्वारा जो इनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है उनका पेमेंट यानी कि उनकी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी पैसे देने की प्रक्रिया इन सब कंपनियों में इक्का दुक्का ही कंपनियों के पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे कि PSL इंडिया लिमिटेड के पैसे दिए जा रहे हैं, वह भी सही तरीके से निवेशकों तक नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक निर्धारित पैसे देने की प्रक्रिया चल रही है। कभी 5,000, कभी 2,500, कभी 7,000, कभी 10,000। बड़े निवेशक अभी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर पैसा दिया गया तो 49,100 करोड़ रुपया जो PSL के पीड़ित निवेशकों का फंसा हुआ है, जिनकी संख्या 5,85,00,000 है, और 2013 से ये कंपनी भारत सरकार द्वारा बंद की गई, जबकि यही कंपनी भारत सरकार द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया 1982, यानी कि 40 साल बाद इस सेबी विभाग की आंख खुली और इन्हें ऐसा लगा कि ये कंपनियां अवैध तरीके से धन वसूली कर रही थी। तो दोस्तों अब समझ गए होंगे कि कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पर कंपनियों के ऊपर जो सेबी विभाग की शिकंजा कसा हुआ है, और उस शिकंजे में निवेशक ज़्यादा कसे हुए हैं। कंपनी या कंपनी के मालिकों पर इतना दबाव नहीं पड़ रहा जितना दबाव यहाँ पर निवेशकों के एजेंटों पर पड़ रहा है। निवेशकों के एजेंट आत्महत्या करने पर मजबूर है, और अलग अलग क्षेत्रों से खबरें आती रहती हैं कि फला कंपनी के एजेंट ने आत्महत्या कर ली या फला निवेशक ने आत्महत्या कर ली। इस तरह की अक्सर न्यूज़ हमारे पास आती है जो आपके सम्मुख लेकर आते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।